हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैन ऑफ स्पेल्स। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ वर्ब की ये लेसन नंबर 9 और पार्ट 2 है। जो मैंने इसमें आपको डायनेमिक वर्ब, मॉडल वर्ब, रेगुलर और इनरेगुलर, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फैक्टिटिव और कॉजिटिव वर्ब्स जो है मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से इस वीडियो को देखें। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका लेसन नंबर 9 का पार्ट 1, टाइप्स ऑफ वन का पार्ट 1 जो है, इसमें मैंने फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल, हेल्पिंग, ऑक्सिलरी, लिंकिंग, कॉपुलर एंड स्टेटिव वर्ब्स जो है, ये सारे वर्ब्स जो है मैंने बताए थे डिटेल में आपको। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो गौर से इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बच्चों, वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि स्टूडेंट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है। तो इस बंदे ने जवाब दिया, इसका नाम है वाहिद सिल्वर स्टार। ये बंदा शुरू से मेरे चैनल पर लगा हुआ है। बच्चों, ये बंदे का नाम है वाहिद सिल्वर स्टार। मैंने इससे फिर इसके कमेंट में मैंने इसका नाम पूछा और इसका व्हाट्सअप नंबर पूछा, तो इसने डिटेल में बताया। तो इसको मैंने 10 रुपये जो है पे कर दिए। बच्चों, 10 रुपये जो है पे कर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो एक्सेप्ट कर लें, वरना आप मना कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने आपने सवाल का सही जवाब दिया, स्टूडेंट कॉमन नाउन, इसलिए मैंने आपको 10 रुपये भेजे। ये रही डिटेल्स में। ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह तो मैंने हाइड कर दी है, लेकिन बंदे का मोबाइल नंबर मैंने हाइड कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल रियल है बच्चों। मैंने 10 रुपये जो है 100% रियल है बच्चों। रियल में मैंने भेजा है, ये कोई फेक नहीं है। Before I'm going to start this video, I would like to thank few people. Ambur, thanks for commenting on my video types of verb. Nice sir, thank you. And Siva, thanks for commenting on my video types of verb. And another one is new subscriber Hariharan, thanks for subscribing my channel. And Ambur, thanks for subscribing my channel. Thank you very much. Students, welcome to my YouTube channel Chain of Spells. बच्चों, गौर कीजिए, आज का हमारा लेसन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज का एक नया ग्रामर लेसन जो है ये पार्ट 2 है बच्चों। लेसन 9 का पार्ट 2 है बच्चों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ वर्ब की पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया था कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और कॉपुलर वर्ब के बारे में बात की थी, और स्टेटिव वर्ब के बारे में बात की थी। 6 टाइप्स जो है मैंने उसमें बात की थी। अब यहाँ पर और 6 टाइप जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा बच्चों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इसको स्किप ना करें और गौर से इस वीडियो को देखें, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में अच्छी तरह हेल्प हो सके, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं आज के लेसन पर। आज का पहला टॉपिक है बच्चों मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बच्चों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल वर्ब की कहते हैं। ये मोडाल वर्ब है बच्चों। ये मॉडल भी कह सकते हैं हम, या फिर मोडाल वर्ब भी कह सकते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये मॉडल वर्ब इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड विथ मेन वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। बच्चों, ये मॉडल वर्ब जो है एक वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम मेन वर्ब के साथ करते हैं, और ये मूड या टेंस को बताने में हमें मदद करता है बच्चों। तो इसकी एग्जाम्पल को हम समझते हैं। इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे तो और हमें अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझ आएगा बच्चों। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, यूज टू, ये सारी की सारी है बच्चों। ये सारे के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। अगर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तब आपको इसका मीनिंग भी पता चलेगा, और इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए ये भी पता चलेगा बच्चों। तो ये गौर कीजिए, पहला एग्जांपल है यू कैन जंप। आप कूद सकते हो। आप कूद सकते हो बच्चों। यहाँ पर कैन का क्या मतलब हुआ बच्चों? यहाँ पर कैन का मतलब क्या है बच्चों? सकता है, सकती है, सकते हो। ये जो है ये कैन का मतलब है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर कीजिए बच्चों। इट मे राइन टुडे। बच्चों, इस सेंटेंस को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि इट
की एक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने इट के 10 कॉन्सेप्ट जो है बताए थे बच्चों। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझते हैं बच्चों। इट मे राइन टुडे, आज बारिश हो सकती है, या फिर मैं उर्दू में कहूं तो आज बरसात हो सकती है। तो बच्चों गौर कीजिए, यहां पर भी सकती है, यहां पर भी सकते हो, तो दोनों का मतलब जो है सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इसकी बात यहां पर कैन के लिए हम कैन को जो है एबिलिटी की तरह बता रहे हैं कि आप कूद सकते हो, आपके पास वो कैपेसिटी है, कूदने की कैपेसिटी है। यहां पर वैसे नहीं है बच्चों, यहां पर जो है बारिश होने की चांसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात होती है, एबिलिटी के बारे में बात हो रही है बच्चों। बच्चों गौर कीजिए, मॉडल वर्ब की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको सारे मॉडल वर्ब्स के मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह समझाऊंगा बच्चों। यहाँ पर क्योंकि ये वर्ब की वीडियो है, टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो है, इस पर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इस वीडियो की नेक्स्ट टाइप वर्ब की, जो कि डायनामिक वर्ब है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 टाइप्स ऑफ वर्ब की पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख लें, उसमें मैंने बताया था कि स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब में कंपैरिजन क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएट मैंने अच्छी तरह आपको बताई थी। वहां पर मैंने छोटा सा बस एक आउटलुक दिया था, यहाँ पर मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा बच्चों कि डायनामिक वर्ब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये डायनामिक वर्ब इज द वर्ब that describes an action rather than a state. Dynamic verbs are also known as action verb, progressive verb and continuous verb. बच्चों गौर कीजिए, डायनामिक वर्ब एक वर्ब है जो एक्शन को बताती है, ना कि स्टेट को। बच्चों मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ वर्ब की पार्ट 1 में जो है मैंने स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया था, जो स्टेट को बताती है, लेकिन डायनामिक वर्ब जो है स्टेट को नहीं बताती, ये एक्शन को बताती है। किसको बताती है? डिस्क्राइब करती है, एक्शन को बताती है बच्चों। तो गौर कीजिए, इसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं और कंटिन्यूस वर्ब भी कहते हैं बच्चों। तो गौर कीजिए, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और इसके एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। सम डायनामिक वर्ब्स आर, चंद डायनामिक्स वर्ब देख लेते हैं बच्चों। ईट, वॉक, लर्न, ग्रो, स्लीप, टॉक। ईट मतलब खाना, वॉक मतलब चलना, लर्न मतलब सीखना, ग्रो मतलब आगे बढ़ना, स्लीप मतलब सोना, टॉक मतलब बात करना। तो बच्चों इसका एग्जांपल्स जो है हम सेंटेंस की मदद से और अच्छी तरह समझते हैं बच्चों। गौर कीजिए, डायनामिक वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। डायनामिक वर्ब जो है किसी भी टेंस में हम कर सकते हैं बच्चों। डायनामिक वर्ब का इस्तेमाल हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर प्ले जो है डायनामिक वर्ब है बच्चों। प्ले क्या है? डायनामिक वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसी सेंटेंस को देखते हैं बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ आए बच्चों बात? यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो रही है कि अभी भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल को हम देख लेते हैं बच्चों। दे हैव प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला है। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, मैंने यहां पर क्या कहा? वो क्रिकेट खेलकर खत्म कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर पहले उन्होंने क्रिकेट खेलकर खत्म किया है, खेलकर खत्म किया है। इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि V3 होता है। इसका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को हम हैव के साथ इस्तेमाल करते हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला है। यहाँ पर बात क्रिकेट खेलने की है, लेकिन वो एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वो
एक घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए कि वो 1 घंटे से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि एक्शन जो है कंप्लीटली चल रहा है, लगातार जो है 1 घंटे से चल रहा है एक्शन, इसीलिए मैंने हैव बीन का इस्तेमाल किया था बच्चों। ये सारे एग्जांपल्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा। यहाँ पर मेरा मकसद यही था कि डायनामिक वर्ब यानी कि प्ले यानी कि जो डायनामिक वर्ब है उसको मैं आपको अच्छी बेहतर तरीके से समझा सकूं कि वो एक्शन होता है ना कि स्टेट। बच्चों गौर कीजिए, इस वीडियो की हम वर्ब की नेक्स्ट टॉपिक को हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? रेगुलर वर्ब। बच्चों रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन। बच्चों गौर कीजिए, ये डेफिनेशन जो है मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। इसकी डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बच्चों। वहां पर इस वीडियो की सारी डेफिनेशंस जो है कि जितने भी टाइप्स ऑफ वर्ब है उनकी सारी डेफिनेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बच्चों, वहां पर आप गौर से पढ़ लें। फिलहाल यहां पर समझते हैं बच्चों स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन। स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन, यहां पर गौर कीजिए बच्चों, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होगा बच्चों। रेगुलर वर्ब की जो है एक पैटर्न होगा जो वो वही फॉलो करेगा, कि उसी तरह से वो पैटर्न फॉलो करेगा। यहां पर उसको एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं बच्चों। क्या क्या है? लव यानी कि पसंद करना, बहुत पसंद करना। लव, लव्ड, लव्ड, एक ही पैटर्न है। देखो बच्चों यहां पर एक ही पैटर्न है। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, वॉक, चलना, चलने की बात हो रही है। वॉक, वॉकड, वॉकड। यहां पर भी देखो बच्चों एक ही पैटर्न है, यहां पर भी एक ही पैटर्न है, ईडी की पैटर्न, यहां पर भी ईडी की पैटर्न है। इसी को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड पैटर्न जो है ये रहता है बच्चों, स्टैंडर्ड पैटर्न में हमेशा रहता है। नेक्स्ट वर्ब देख लेते हैं बच्चों, पेंट। पेंट मारने की बात हो रही है बच्चों। पेंट, पेंटेड, पेंटेड, यहां पर भी एक ही स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो किया है बच्चों, जो कि ईडी फॉर्म में यहां पर है। बच्चों गौर कीजिए टाइप्स ऑफ वर्ब की दूसरे टाइप पर, जो कि इर्रेगुलर वर्ब है बच्चों। इर्रेगुलर वर्ब यानी कि नो स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन, जो कि स्टैंडर्ड पैटर्न जो है फॉलो नहीं करती बच्चों, ये एक ही तरह नहीं दिखती है, ईडी की पैटर्न में नहीं होगी बच्चों। इसको हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं बच्चों। सिट यानी कि बैठना, सैट, सैट, बैठना। यहां पर जो है गौर कीजिए बच्चों, यहां पर ईडी की पैटर्न जो है नहीं है, इसीलिए हम इसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, यानी कि यहां पर पैटर्न जो है बदल रहा है। बिगिन, बिगैन, बिगन, यहां पर भी देखिए बच्चों पैटर्न बदल रहा है, ये ईडी की पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं बच्चों। रिंग, रैंग, रंग। तो गौर कीजिए बच्चों, सिट यानी कि बैठना, ड्राइव यानी कि गाड़ी को या किसी कार को चलाने की बात हो रही है, बिगिन यानी कि शुरू करने की बात हो रही है, रिंग यानी कि घंटी के बजने की बात हो रही है, मोबाइल के बजने की या घंटी के बजने की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर इन सारे वर्ब्स का पैटर्न जो है एक ही तरह फॉलो नहीं है और ये ईडी पैटर्न नहीं है, इसीलिए हम इसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो की दूसरे टाइप की वर्ब की दूसरी टाइप पर हम गौर करते हैं बच्चों। That requires a direct object to complete the sentence। बच्चों यहां पर गौर कीजिए, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसी वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। किक, वांट, पुश, बाय, सॉ, थ्रो। किक यानी कि लात मारना, वांट यानी कि चाहना, चाहते हैं, चाहिए, पुश यानी कि धक्का देना, बाय यानी कि खरीदना, सा यानी कि देखना, थ्रो यानी कि फेंकना। ये सारी वर्ब्स जो हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स है बच्चों। इन वर्ब्स का इस्तेमाल अगर हम किसी सेंटेंस में करेंगे तो उसके साथ हमें लाजमी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यूज करना है बच्चों। अगर उस सेंटेंस में हम अगर पूछे क्या से क्वेश्चन करें या फिर कैसे से क्वेश्चन करें
तो उसका जवाब जो है हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों। इसको भी हम देख लेते हैं। व्हाट यानी कि क्या, हुम यानी कि कैसे, किसे। तो गौर कीजिए बच्चों, यहां पर इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई किक द फुटबॉल। मैंने किक किया, किसको किक किया बच्चों? फुटबॉल को किक किया। जैसे ही मैंने अपनी सारी एनर्जी पैर पर डालकर और फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल को लात मारा, उसकी एनर्जी का इफेक्ट जो है फुटबॉल पर पड़ा। फुटबॉल पर पड़ने पर वो फुटबॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ। इसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों, जो कि ऑब्जेक्ट, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर उसका एनर्जी जो है, मेरे पाँव का एनर्जी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ा और ऑब्जेक्ट पर पड़ने पर ऑब्जेक्ट जो है मूव हो गया बच्चों। इसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। समझ आ गया बच्चों? मैंने क्या किक किया? फुटबॉल को किक किया। समझ आ गया बच्चों? व्हाट आई किक? फुटबॉल, फुटबॉल को मैंने किक किया। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल पर देखिए बच्चों, आई किक हिम। मैंने किक किया, मैंने लात मारा। किसको मारा बच्चों? उसको लात मारा। किसे लात मारा? उसको। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, व्हाट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, हुम यानी कि किसी इंसान के लिए मैंने इस्तेमाल किया। किसे, हुम का मतलब है किसे। आई किक हिम, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? मैंने लात मारा। किसको लात मारा? मेरे लात मारने की ताकत जो है किस पर पड़ी? वो किसी इंसान पर पड़ी, जो हिम है यानी कि वो शख्स है। इस पर जो है एनर्जी पड़ी और वो शख्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर हिल गया, हट गया लात मारने के बाद। तो समझ आ गया बच्चों, आई किक हिम। अब ट्रांसिटिव वर्ब के हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। आई वांट माय फोन। मुझे चाहिए मेरा फोन। मुझे मेरा फोन चाहिए। तो गौर कीजिए बच्चों, यहां पर वांट जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। वांट क्या है बच्चों? ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके साथ मैंने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। आई वांट, व्हाट आई वांट? माय फोन। आई वांट माय फोन। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, व्हाट आई वांट माय फोन। जवाब क्या आया बच्चों? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया बच्चों। इसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जो ऐसे वर्ब्स जिनका इस्तेमाल किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता हो, इसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। यहां पर गौर कीजिए और एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। आई वांट टू गो। मैं जाना चाहता हूं। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, यहां पर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो है इन्फिनिटिव फॉर्म में है, टू गो। इन्फिनिटिव फॉर्म का मैंने इस्तेमाल किया है बच्चों, जो कि किसी सेंटेंस में जो है इन्फिनिटिव फॉर्म क्या काम करता है बच्चों? या सब्जेक्ट की तरह काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसीलिए ये एक ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। आई वॉन्ट टू गो यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। गौर कीजिए, अब हम इस वीडियो की टाइप्स ऑफ वर्ब की नेक्स्ट टाइप को हम देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों? इंट्रांसिटिव वर्ब that requires no direct object to complete the sentence। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है बच्चों? इंट्रांसिटिव वर्ब जो है, इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, सिर्फ वर्ब ही इसको कंप्लीट मीनिंग दे देगा और इस सेंटेंस को जो है कंप्लीट कर देगा। इसी को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। इंट्रांसिटिव वर्ब का चंद वर्ब्स देख लेते हैं बच्चों। सिट यानी कि बैठना, स्लीप यानी कि सोना, डाई यानी कि मर जाना या फिर उर्दू में कहूं तो इंतकाल हो जाना, लाई यानी कि झूठ बोलना। तो गौर कीजिए बच्चों, हम इसको सेंटेंस में देख लेते हैं बच्चों। आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग, यहां पर तो मैं सो रहा आईएनजी फॉर्म है इसीलिए कह रहा हूं रहा। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, सब्जेक्ट को जो है एक वर्ब हो रहा है, एक्शन है, यहां पर वर्ब है, लेकिन वो वर्ब क्या कर रहा है? किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की उसको जरूरत ही नहीं है, वो बस सो रहा है। उसे आई एम स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी कि स्लीप जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है बच्चों। आई एम स्लीपिंग, यहां पर सेंटेंस का मीनिंग जो है ऐसे ही कंप्लीट हो गया। इसको हम कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, जिसका इफेक्ट किसी पर ऑब्जेक्ट पर पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लीपिंग यानी कि सोना जो है कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है बच्चों। सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपने आप में।
यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ, हुआ यानी कि बैठा हुआ हूं। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इसीलिए हम इसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या इंट्रांसिटिव वर्ब? सिटिंग, स्लीपिंग, ये जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, ही डाइड, वो मर गया, यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने स्लीपिंग सिटिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म की वर्ब मैंने इस्तेमाल किया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं ही डाइड यानी कि वो मर गया, पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं बच्चों, पास्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, ही डाइड, वो मर गया। यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इसीलिए इसको हम डाइड यानी कि डाई इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। यहां पर गौर कीजिए एक और एग्जांपल, यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। रहे हो के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया बच्चों? प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का, जो कि आईएनजी फॉर्म है। इसी को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है बच्चों, कंप्लीट करता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इस वीडियो की नेक्स्ट टाइप पर वर्ब के हमने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब देखा था, जो कि ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का के साथ इस्तेमाल होती हैं, या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब जो कि किसी ऑब्जेक्ट के बिना भी इस्तेमाल हो सकती हैं और अपने आप को कंप्लीट मीनिंग दे सकती हैं बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, चंद ऐसे भी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो कि ट्रांसिटिव में भी आते हैं और इंट्रांसिटिव में भी आते हो, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के भी इस्तेमाल होते हैं। इन वर्ब्स को देख लेते हैं बच्चों। देयर आर सम वर्ब्स विच कम्स इन बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में इस्तेमाल होते हैं। वो वर्ब्स क्या क्या हैं बच्चों? ब्रोक, स्टॉप, ओपन, मूव, प्ले। ही ब्रोक द ग्लास, यहां पर पहला एग्जांपल देखिए बच्चों, उसने शीशा को तोड़ा। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, उसने शीशा को तोड़ा। यहां पर अगर मैं हिंदी में कहूं तो उसने कांच को तोड़ दिया, तोड़ दिया। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, तोड़ दिया या तोड़ा जो भी है वो पास्ट टेंस है बच्चों। क्या है? पास्ट टेंस है, जो कि ब्रोक का इस्तेमाल है। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म क्या है बच्चों? ब्रोक है बच्चों, पास्ट फॉर्म, इसी का मैंने इस्तेमाल किया है। ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब है बच्चों, ट्रांसिटिव में भी आता है वर्ब, ब्रोक जो है ट्रांसिटिव में भी आता है और इंट्रांसिटिव में भी इसका इस्तेमाल होता है। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ग्लास। उसने तोड़ा, उसने क्या तोड़ा बच्चों? एनर्जी, उसकी ताकत लगाकर उसने तोड़ा। उसकी ताकत जो है किस पर पड़ी? ग्लास पर पड़ी। ग्लास पर पड़ने के बाद ग्लास क्या हुआ बच्चों? ग्लास टूट गया। समझ आ गया बच्चों बात आपको अच्छी तरह से? जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है, सब्जेक्ट का जोर पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट जो है कोई एक्शन होता है, उस ऑब्जेक्ट में जो है कोई चेंज होता है बच्चों। यहां पर ग्लास क्या हुआ है बच्चों? टूट गया है। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए बच्चों, द ग्लास ब्रोक, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया, यानी कि पास्ट टेंस। अगर मैं हिंदी में कहूं तो कांच टूट गया। ग्लास हम उर्दू में शीशा कहते हैं और हिंदी में कांच कहते हैं बच्चों। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर इंट्रांसिटिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुद ही वो एक सब्जेक्ट है बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था ग्लास था बच्चों, सब्जेक्ट वो था, वो कोई बंदा था। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, ग्लास खुद ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। ग्लास किस तरह से है बच्चों? टूटा हुआ है। किस तरह से? टूटा हुआ है। शीशा जो है, कांच जो है, टूटा हुआ है। इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये खुद अपने सेंटेंस को जो है कंप्लीट मीनिंग देता है बच्चों। इसलिए इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। टी यानी कि ट्रांसिटिव, आई टी यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब। बच्चों समझ आ गया बच्चों? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, उसे जाने से रोको।
यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, ये सारी सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बात हो रही है बच्चों इस सेंटेंस की। स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, उसे रोको जाने से, उसे जाने से रोकने की बात हो रही है बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, यहां पर स्टॉप जो है मेन वर्ब है बच्चों। यहां पर वर्ब का इस्तेमाल जो है ट्रांसिटिव में हुआ है बच्चों। ट्रांसिटिव में हुआ है हिम यानी कि प्रोनाउन है बच्चों, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर आपने मेरी वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है बच्चों सेंटेंस का, इसीलिए हम इसको हिम कहते हैं बच्चों, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। स्टॉप यानी कि ये एक वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है बच्चों, इसीलिए हम इसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। उसे जाने से रोको। समझ आ गया बच्चों बात। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? वी शल, वी शल स्टॉप हियर ये फ्यू डेज, हम कुछ दिन यहां रुक जाएंगे। क्या बच्चों? जाएंगे। शल यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है बच्चों। शल जो है एक मॉडल वर्ब है बच्चों। मैं मॉडल वर्ब की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको पूरी क्लैरिटी से आपको समझ आ जाएगा। यहां पर सिर्फ इस सेंटेंस की गौर कीजिए बच्चों, यानी शल यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। हम कुछ दिन यहां रुकेंगे। समझ आ गया बच्चों? यहां पर कोई वर्ब ऐसी नहीं है जिससे हम पूछे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे हम पूछे कि व्हाट, कहाँ व्हाट से हम क्वेश्चन करें तो जवाब आएगा। कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर अगर हम किससे से पूछें तो कोई इंसान भी, कोई शख्स भी नहीं है। यहाँ पर हिम यानी कि कोई शख्स था, यहाँ पर कोई शख्स भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम वेयर से क्वेश्चन करें तब बात आती है कि हियर, वेयर आर यू स्टॉप, यानी कि यहाँ। हियर यानी कि यहाँ, हियर का आंसर आता है बच्चों। वेयर से अगर आंसर आए तो वो ट्रांसिटिव नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव होता है बच्चों। इसीलिए जगह यहाँ पर, यहाँ हियर यानी कि कोई जगह की बात हो रही है, जो जगह जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में नहीं आता बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ओपन ऑल द विंडोज, तमाम, ओपन यानी कि ऑल यानी कि तमाम। ओपन ऑल द विंडोज, तमाम खिड़कियां खोल दें, तमाम खिड़कियां खोल दें। अगर उर्दू में कहूं तो तमाम खिड़कियां खोल दें, अगर हिंदी में कहूं तो सभी खिड़कियां खोल दें। तो गौर कीजिए बच्चों, यहां पर ऑब्जेक्ट है बच्चों इस सेंटेंस में ओपन ऑल दी विंडोज। विंडोज यानी कि खिड़कियां, खिड़कियां जो है ऑब्जेक्ट है बच्चों। ओपन वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है बच्चों। किसके साथ आ रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, इसीलिए हम इसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। समझ आ गए बच्चों बात आपको अच्छी तरह से? ओपन ऑल दी विंडोज। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो कि ओपन्स जो है यहां पर विदाउट ऑब्जेक्ट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। द शो ओपन्स एट 6 o'clock, शो 6 बजे शुरू होगा। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ओपन जो है एक ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है। यहां पर मैंने बताया था खिड़कियां जो ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। यहां पर ओपन्स विदाउट ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है बच्चों। यहां पर अगर गौर करें, ओपन यानी कि मतलब खोलने की बात नहीं हो रही है बच्चों, शुरू होने की बात हो रही है। शो जो है शुरू होने की बात हो रही है बच्चों। और यहाँ पर क्लॉक यानी कि घड़ी नहीं है बच्चों, यहाँ पर बजे, बजे यानी कि वक्त की बात हो रही है बच्चों। चंद अंग्रेजी जबान में चंद ऐसे वर्ब्स हैं जो एक मीनिंग होते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करते तो उसका मीनिंग जो है अगर हम ट्रांसलेट करें तो कुछ और मीनिंग आते हैं बच्चों। तो समझ आ गया बच्चों बात? यहाँ पर ओपन यानी कि शुरू, क्लॉक यानी कि बजे, 6 बजे। शो 6 बजे शुरू होगा। The show opens at 6 o'clock, शो 6 बजे शुरू होगा बच्चों। समझ आ गया बच्चों बात यहां पर आपको? अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? प्ले, प्लेइंग।
प्ले भी एक ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब दोनों में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। किस तरह होता है वो हम देख लेते हैं बच्चों। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? किसी खेल का नाम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों। इसीलिए हम प्ले जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब में मैंने लिखा है बच्चों, टी यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, प्ले जो है ट्रांसिटिव वर्ब की तरह इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट क्रिकेट है बच्चों। अब हम इसका इस्तेमाल विदाउट ऑब्जेक्ट करते हैं बच्चों। आई प्ले डेली, आई प्ले डेली, मैं खेलता हूं। कब कब खेलता हूं बच्चों? मैं रोज खेलता हूं, मैं रोज खेलता हूं। प्रेजेंट में है बच्चों ये सेंटेंस, और ये इंट्रांसिटिव है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों। प्ले के साथ जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था जो कि किसी खेल का नाम था बच्चों। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों। आई प्ले डेली, मैं रोज खेलता हूँ। अगर उर्दू में कहूँ तो, अगर हिंदी में कहूँ तो आई प्ले डेली, मैं रोज खेलता हूँ। अगर उर्दू में कहूँ तो आई प्ले डेली, मैं रोजाना खेलता हूँ बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, रोज रोजाना जो है डेली की बात हो रही है बच्चों। विदाउट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको आई टी लिखा, इंट्रांसिटिव वर्ब। समझ आ गया बच्चों? अब हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ही मूव्ड, इंट्रांसिटिव फॉर्म में बच्चों। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों। मूव वर्ब जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इंट्रांसिटिव वर्ब में लिखा। ही मूव्ड, वो हट गया। अगर मैं कहूं कि हिंदी में कहूं तो ही मूव्ड, वो खिसक गया। खिसक गया और हट गया को हम अंग्रेजी में कहूं तो मूव्ड। मूव्ड क्या है बच्चों? एक ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहां पर इसका इस्तेमाल किस तरह हुआ है बच्चों? इंट्रांसिटिव। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह इस मूव्ड को इस्तेमाल किया बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, अब हम इसका इस्तेमाल ट्रांसिटिव वर्ब की तरह करते हैं बच्चों। ही इज मूविंग द चेयर, वो चेयर यानी कि कुर्सी, वो कुर्सी हटा रहा है। यानी कि हटाने की बात हो रही है बच्चों। यहां पर मूविंग, हटाने की बात हो रही है। यहां पर वो हटा रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया है बच्चों। यहां पर हटा रहा है, वो कुर्सी हटा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? फैक्टिटिव वर्ब। फैक्टिटिव वर्ब क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। ये फैक्टिटिव वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। फैक्टिटिव वर्ब क्या है बच्चों? ट्रांसिटिव वर्ब की एक फॉर्म है बच्चों, जो कि दैट टेक्स बोथ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, फैक्टिटिव वर्ब जो है एक ट्रांसिटिव वर्ब की एक फॉर्म है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट भी आती है और ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आती है बच्चों। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को तो आपको पता होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है बच्चों। ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता हो, हम उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या क्या है बच्चों, देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर नाउन भी हो सकता है बच्चों, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन क्या है बच्चों? यहाँ पर नाउन क्या है बच्चों? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आपने मेरी वीडियो नाउन की वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है बच्चों, अगर वो वीडियो जाकर आप गौर से देखें ताकि आपको नाउन क्या होता है ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगर प्रोनाउन की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको भी देख लें, ताकि इस सेंटेंस में फैक्टिटिव वर्ब के एग्जांपल्स में अगर नाउन या प्रोनाउन आए तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब, जो कि ऑब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन होगा, जो वो रिसीव करता हो, जो एक्शन को लेता हो, एज ए ट्रांसिटिव वर्ब की तरह एक्शन को लेता हो बच्चों। तो गौर कीजिए बच्चों, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट जो है अच्छी तरह आपको समझा दिया। ऑब्जेक्ट भी लेता है यहाँ पर फैक्टिटिव वर्ब में, जो है ऑब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, ये भी हम अच्छी तरह देख लेते हैं बच्चों। गौर कीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये वर्ड और ये फ्रेज, या फिर एक वर्ड हो सकता है या फिर कोई फ्रेज हो सकता है बच्चों, विच फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रीनेम
जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता हो और उसको रीनेम करता हो, जो कि दूसरा नाम उसको देता हो, और डिस्क्राइब इट इज नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो या फिर दूसरा नाम देता होगा बच्चों, या फिर कोई बात बताता हो उसके बारे में, इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बच्चों। समझ आ गया बच्चों बात? गौर कीजिए बच्चों, मैं इसको अच्छी तरह समझा देता हूं। ये वर्ड वो अल्फाज या जुमला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है, यानी कि दूसरा नाम देता है कोई, या फिर उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बच्चों। बात समझ आ गई बच्चों? अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छी तरह हमें समझ आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, इससे पहले हम फैक्टिटिव वर्ब्स क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं बच्चों। अपॉइंट, कॉल, चूज, कंसीडर, एलेक्ट, फाइंड, मेक, थिंक, नेम, सेलेक्ट, ये सारी वर्ब्स जो है बच्चों फैक्टिटिव वर्ब्स है बच्चों। इसका इस्तेमाल किस तरह होता है ये भी हम देख लेते हैं बच्चों। द स्कूल अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल, स्कूल ने उन्हें प्रिंसिपल मुकर्रर किया। स्कूल ने उन्हें प्रिंसिपल मुकर्रर किया, यानी कि नियुक्त किया। हिंदी में कहूं तो नियुक्त किया और उर्दू में कहूं तो मुकर्रर किया। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, समझ आ गया आपको बात? यहाँ पर स्कूल यानी कि सब्जेक्ट है बच्चों, अपॉइंटेड जो कि फैक्टिटिव वर्ब है बच्चों, फैक्टिटिव वर्ब है बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की वीडियो अगर नहीं देखा तो वो देख ले बच्चों, मैंने पहले भी कहा था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हिम है बच्चों, वो उसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है जो कि उसको रीनेम करता है। हिम यानी कि वो उसको जो है प्रिंसिपल की तरह अपॉइंटेड किया है बच्चों। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों? प्रिंसिपल। हिम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? प्रिंसिपल, जो कि रीनेम कर रहा है, और वो रीनेम क्या है बच्चों? उसकी पोजीशन को बता रहा है बच्चों। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो हिम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है? प्रिंसिपल बताया गया है कि वो प्रिंसिपल की तरह मुकर्रर हुआ है। किसी स्कूल में वो प्रिंसिपल की तरह मुकर्रर हुआ है बच्चों, इसीलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हो। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, जैक कॉल्ड हिज कजिन ये लायर। जैक ने कहा कि उसका कजिन, उसका हिज यानी कि उसका कजिन झूठा है। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, जैक जो है सब्जेक्ट है बच्चों, कॉल्ड जो है फैक्टिटिव वर्ब है, फैक्टिटिव वर्ब है बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? हिज कजिन, कजिन जो है बच्चों, हिज कजिन वो ऑब्जेक्ट है बच्चों। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बताया गया है बच्चों? लायर, वो कजिन जो है उसका कजिन झूठा है बच्चों। अगर हमने जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाया कि उसके कजिन जो है किस तरह है? झूठा है बच्चों। जैक कहता है, यानी कि जैक कहता है कि उसका कजिन झूठा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर हमने लायर लगाया, ये लायर लगाया, तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है बच्चों, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, अब हम इस वीडियो की नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? द टीम चूज हिम देयर लीडर। टीम ने उन्हें नेता चुना। बच्चों गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों? सब टीम जो है ऑब्जेक्ट, टीम जो है बच्चों सब्जेक्ट है, चूज यानी कि फैक्टिटिव वर्ब है बच्चों। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बच्चों? हिम। वो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है बच्चों? कि वो लीडर है बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों? वो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो लीडर है, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता हो बच्चों। उन लोगों ने किस तरह चूज किया? उन्हें एक नेता की तरह चुना बच्चों, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया। आई लेफ्ट माई वर्क इनकम्प्लीट, मैंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। किस तरह छोड़ दिया बच्चों? मैंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया।
यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, सब्जेक्ट क्या है यानी कि आई, और लेफ्ट जो है फैक्टिटिव वर्ब है बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, माई वर्क, माई वर्क। यहाँ पर माई किस प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा। काम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि काम किस तरह है, अधूरा छोड़ दिया गया है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आया तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। वी कंसीडर हिम हॉनेस्ट, हम उसे ईमानदार, हम उसे ईमानदार समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों, ईमानदार समझते हैं, हम उसे ईमानदार समझते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वी, और कंसीडर क्या है बच्चों, फैक्टिटिव वर्ब हिम यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया है बच्चों, ऑब्जेक्ट के बारे में ये कहा गया है कि वो हॉनेस्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों, जो ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो बच्चों। फैक्टिटिव वर्ब क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हिम, और हिम के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया बच्चों, कि वो ईमानदार है बच्चों। हम उसे ईमानदार मानते हैं या फिर समझते हैं बच्चों। कंसीडर यानी कि मानते हैं, समझते हैं। यहां पर गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। द जज फाउंड हिम गिल्टी। जज जो है बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट है बच्चों, फैक्टिटिव वर्ब यहाँ पर क्या है, फाउंड। फाउंड जो है फैक्टिटिव वर्ब है बच्चों, हिम जो है ऑब्जेक्ट है बच्चों। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया है बच्चों, कि वो गिल्टी है। ऑब्जेक्ट जो है गिल्टी है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, अब हम हिंदी में और उर्दू में समझते हैं बच्चों, हिंदी और उर्दू में समझते हैं। द जज फाउंड हिम गिल्टी। जज ने उसे दोषी, या फिर उर्दू में कहूं तो कसूरवार, गिल्टी यानी कि दोषी, कसूरवार। जज ने उसे कसूरवार पाया या फिर दोषी पाया। समझ आ गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द एम्परर मेड हिम द गवर्नर। यहां पर सब्जेक्ट एम्परर है बच्चों, और वर्ब क्या है बच्चों, फैक्टिटिव वर्ब मेड है बच्चों, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ आती है बच्चों, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ आती है, जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, शहनशाह ने उसे गवर्नर बनाया। मेड यानी कि बनाने की बात हो रही है बच्चों। मेड यानी कि फैक्टिटिव वर्ब जो है पास्ट टेंस में है बच्चों। द एम्परर मेड हिम द गवर्नर। शहनशाह ने उसे गवर्नर बनाया। अगर हिंदी में कहूं तो सम्राट ने उसे गवर्नर बनाया। समझ आ गया बच्चों आपको अच्छी तरह से। ध्यान कीजिए बच्चों, वर्ब्स की आखिरी टाइप, इस वीडियो की आखिरी टाइप को हम अच्छी तरह समझते हैं बच्चों। इस वीडियो की आखिरी टाइप जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये कॉजिटिव वर्ब है बच्चों। क्या है बच्चों, कॉजिटिव वर्ब। बच्चों ये कोई उतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बच्चों, जो कि मैंने बहुत से बात देखा है कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इस टॉपिक को देखकर। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बच्चों। इट इज ये वर्ब, ये एक वर्ब है, विच टेल्स दैट somebody gets something done by someone else। ये थोड़ा आपको टंग ट्विस्टर की तरह दिखेगा बच्चों, somebody gets something done by someone else, तो लेकिन ये बहुत आसान है बच्चों। इसका डेफिनेशन मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं बच्चों, और कीजिए। इट इज ये वर्ब, ये एक वर्ब है बच्चों, जो ऐसा वर्ब है बच्चों जो कि सब्जेक्ट जो है खुद काम नहीं करता बच्चों। ये सब्जेक्ट जो है किसी और के जरिए कुछ एक्शन करवाता है बच्चों। क्या करवाता है बच्चों, सब्जेक्ट जो है किसी और को बोलता है कि वो ये काम करे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्शन वर्ब जो है बच्चों
कॉजेटिव वर्ब, यहां पर गौर कीजिए बच्चों, सब्जेक्ट जो है वो खुद एक्शन या फिर वर्ब या फिर कोई काम नहीं करता बच्चों, वो किसी और को ऑर्डर देता है कि वो ये काम करे, इसी को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। इट इज ए वर्ब विच टेल्स दैट somebody गेट्स समथिंग डन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी और को कहता है बच्चों, सब्जेक्ट खुद नहीं करता, किसी और को कहता है कि ये काम करे, तो इसी को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। कॉजेटिव वर्ब में 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है बच्चों, जो कि बहुत बहुत अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। वो वर्ब्स क्या है बच्चों, ये भी हम देख लेते हैं और उसके मीनिंग भी हम देख लेते हैं बच्चों। वो वर्ब है, पहला वर्ब है बच्चों गेट। गेट का मीनिंग यहां पर किस तरह आता है बच्चों, कन्विंस करने के लिए आ रहा है बच्चों। किसके लिए आ रहा है, टू कन्विंस करने के लिए आ रहा है। यहां पर अगर मैं हिंदी और उर्दू में कहूं तो राजी करने के लिए होता है या फिर मनाने के लिए गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। यहां पर एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, गेट यानी कि यहां पर प्रेजेंट पास्ट यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहां पर उसका मतलब क्या होगा बच्चों, राजी करने का होगा या फिर मनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल, गेट वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसी को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ब क्या है देख लेते हैं बच्चों, लेट। लेट यानी कि परमिशन देने के लिए, इजाजत देने के लिए, यानी कि अनुमति देने के लिए बच्चों। अनुमति देने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, अनुमति देने के लिए बच्चों हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इजाजत देने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब हम एक और वर्ब देख लेते हैं बच्चों, इसकी 4 वर्ब है। तीसरी वर्ब देख लेते हैं बच्चों। तीसरी वर्ब क्या है, मेक। मेक यानी कि फोर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। मेक वर्ब एज ए पॉजिटिव वर्ब जो है, इसका मतलब क्या आता है बच्चों, फोर्स करके, यानी कि सब्जेक्ट किसी और को फोर्स करता है कि वो ये काम करे, इसी को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, फोर्स का मीनिंग यहाँ पर क्या आएगा, मजबूर करेगा, कि सब्जेक्ट किसी को मजबूर करेगा कि वो ये काम करे, या फिर जोर देगा कि वो इंसान ये काम जरूर करे, इसी को हम पॉजिटिव वर्ब क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। अब हम इस वर्ब की नेक्स्ट लास्ट वर्ब देख लेते हैं बच्चों। मैंने 4 वर्ब बताई थी, 3 वर्ब बोल दिए, 3 वर्ब बता दिया आपको, और आखिरी वर्ब हम देख लेते हैं बच्चों। इसका मीनिंग क्या है, हैव। हैव यानी कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, किसी को जिम्मेदारी देने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहां पर इन चारों वर्ब्स को, यानी कि 4 वर्ब्स क्या क्या है बच्चों, गेट, लेट, मेक, हैव, इन चारों वर्ब्स को हम सेंटेंस में देख लेते हैं बच्चों। सेंटेंस में देखकर इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं बच्चों। गेट यानी कि कन्विंस करना, राजी करना, मनाना। टू गिव यानी कि इजाजत देना, अनुमति देना। फोर्स यानी कि जोर देना या फिर मजबूर करना किसी काम को करने के लिए, या फिर हैव यानी कि जिम्मेदारी किसी को देना, ये काम, किसी के काम को करने की जिम्मेदारी देना। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखना भी हमें बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं बच्चों। पहला क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो शख्स किसी के जरिए काम करवाता है उसका नाम यहाँ पर आएगा बच्चों। उसका प्रोनाउन भी आ सकता है या फिर सब्जेक्ट का नाम भी आ सकता है बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों, कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब क्या क्या है बच्चों, गेट, लेट, मेक, हैव, चारों में से कोई एक वर्ब यहाँ पर आ सकता है बच्चों। ये कॉजिटिव वर्ब, सीवी यानी कि कॉजिटिव वर्ब। फिर क्या आएगा बच्चों, नाउन। नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बच्चों यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने वाला है बच्चों। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया करूंगा बच्चों, या फिर नाउन का इस्तेमाल करूंगा, किसी शख्स का नाम भी बता सकता हूं, या फिर किसी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो गौर से देख ले बच्चों, वो बहुत जरूरी है। और उसी तरह नाउन की वीडियो भी आप देख ले, इन दोनों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा बच्चों सेंटेंस का। इस स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना चाहिए बच्चों, आप अच्छी तरह से जहन में याद रख लेना चाहिए बच्चों। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल क्या है ये देख लेते हैं बच्चों। माई सिस्टर let me take her bag. My sister let me take her bag today.
मेरी बहन ने मुझे, मी यानी कि मेरी बहन ने मुझे उसका, हर यानी कि उसका बैग आज उठाने दिया। समझ आ गया बच्चों? मेरी बहन ने मुझे उसका बैग आज उठाने दिया। मेरी बहन ने आज मुझे उसका बैग उठाने दिया। यहाँ पर क्या बात हो रही है बच्चों? माई सिस्टर लेट मी टेक हर बैग टुडे। मेरी बहन जो है मुझसे काम करवा रही है बच्चों। क्या करवा रही है? कि परमिशन दे रही है। लेट यानी कि परमिशन देना, परमिशन देने के लिए अनुमति देती है कि उसका बैग उठाने की अनुमति वो देती है हमें। यानी कि सब्जेक्ट जो है मुझसे काम करवा रही है, मुझसे काम करवा रही है, यानी कि परमिशन दे रही है बच्चों। इसीलिए मैंने लेट का इस्तेमाल किया। लेट का इस्तेमाल किसके लिए होता है बच्चों? परमिशन देने के लिए होता है। माई सिस्टर लेट मी टेक हर बैग टुडे। मेरी बहन ने आज मेरी बहन ने आज मुझे उसका बैग उठाने दिया। लेट मी टेक हर बैग यानी कि उठाने दिया। मेरी बहन ने मुझसे करवाया, यानी कि मुझसे एक काम करवाया, यानी कि उसने मुझे परमिशन दी, अनुमति दी कि वो मैं उसका बैग उठा सकता हूं। यहां पर समझ आ गया बच्चों आपको अच्छी तरह? पहला क्या है बच्चों? पहला सब्जेक्ट है बच्चों। उसके बाद क्या है बच्चों? लेट यानी कि पॉजिटिव वर्ब है बच्चों। उसके बाद यानी कि यहाँ पर मी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है बच्चों। उसके बाद फिर मैंने टेक यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की बच्चों। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है लिख दिया बच्चों। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करेगा, वो किसी और से करवाएगा या फिर वो करने की अनुमति देगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पर। माय बॉस मेक्स मी काउंट कैश एवरी डे। मेरे मालिक मुझे रोज यानी कि एवरी डे रोज पैसे गिनने पर मजबूर करते हैं। मजबूर करता है या फिर मजबूर करते हैं। यहां पर मेक्स जो है बच्चों फोर्स करता है बच्चों। क्या करता है बच्चों? फोर्स करता है। माई बॉस मेक्स मी काउंट कैश एवरी डे। मेरा बॉस जो है वो मुझे मजबूर करता है कि वो मैं पैसे गिनूं, यानी कि वो पैसे गिनवाता है या फिर मैं कहूं तो मजबूर करता है, मुझे मजबूर करता है कि मैं पैसे गिनूं। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद वो काम नहीं करता बच्चों, मुझसे करवाता है बच्चों। इसीलिए मैंने मेक्स का इस्तेमाल किया, यानी कि मुझे फोर्स करता है कि मैं उसके पैसे गिनूं। समझ आ गया बच्चों? मेरा मालिक मुझे रोज पैसे गिनवाता है। समझ आ गया बच्चों? अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए बच्चों। यू आर गेटिंग मी टू फिल योर एप्लीकेशन। गेटिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है बच्चों? गेटिंग जो है पॉजिटिव वर्ब है बच्चों। ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है बच्चों, ये पॉजिटिव वर्ब है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद फिल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है सेंटेंस का लिखा है बच्चों। यहाँ पर यू आर गेटिंग मी टू फिल योर एप्लीकेशन। आप अपने आविधान यानी कि एप्लीकेशन को भरने के लिए, फिल करने के लिए यानी कि भरने के लिए मुझे मना रहे हो या फिर राजी कर रहे हो। आप मुझे अपना आविधान भरने के लिए मना रहे हो या फिर राजी कर रहे हो बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, राजी करना या फिर मनाने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? गेटिंग का इस्तेमाल किया। गेटिंग क्या है बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है बच्चों। समझ आ गया बच्चों बात आपको अच्छी तरह? अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ही हैड ए मेड क्लीन हिज हाउस। उसके पास एक मेड है बच्चों। किस लिए बच्चों? उसका घर क्लीन करने के लिए है बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, हैव क्या है बच्चों? हैव जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं एज ए पॉजिटिव वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ही। पॉजिटिव वर्ब क्या है बच्चों? हैव की पास्ट फॉर्म क्या है बच्चों? हैड। ही हैड ए मेड। उसके पास एक मेड थी। किसके लिए थी बच्चों?
उसके घर को साफ करने के लिए थी। किसके लिए थी? उसके घर को साफ करने के लिए थी। यानी कि वो खुद जो है उसका घर साफ नहीं करती बच्चों, उसके पास एक मेड थी जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? उसके घर को साफ करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यानी कि मेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थे वो उसके घर को साफ करने की थी, जिम्मेदारी जो थी उसने उसने अपने घर की सफाई के लिए नौकरानी रखी थी। उसने अपने घर की सफाई के लिए नौकरानी रखी थी। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, हैड का इस्तेमाल किया किस तरह हुआ है बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं बच्चों? मेड को दे रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों? हाउस को, घर को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेड की है बच्चों। सब्जेक्ट जो है किसी को जिम्मेदारी दे रहा है कि वो ये काम करे। उसकी जिम्मेदारी जो है मेड, घर को साफ करने की जिम्मेदारी जो है मेड की है बच्चों यहाँ पर। अब एक और बात मैं बता देता हूं बच्चों, मैंने 4 पॉजिटिव वर्ब्स बताए थे, लेट, मेक्स, गेटिंग, हैड। सबके मैंने एक एक एग्जांपल बताए थे बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। जैसे जैसे हम इंग्लिश ग्रामर और अंग्रेजी सीखने में और आगे बढ़ेंगे तब आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा बच्चों। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। जब भी अगर किसी न्यूज़पेपर आया हो या फिर कुछ पढ़े तो आप यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस देख सकते हैं बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इक्वल मीनिंग ऑफ कॉजेटिव वर्ब। चंद ऐसे कॉजेटिव वर्ब्स हैं बच्चों, इन 4 वर्ब्स में से 3 ऐसे कॉजेटिव वर्ब्स हैं जो कि इक्वल मीनिंग देते हैं बच्चों। फॉर सम सेंटेंस ओनली, नॉट ऑल। चंद ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें 3 एक ही पॉजिटिव वर्ब्स जो है तीनों के मतलब भी दे देते हैं बच्चों। वो क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं बच्चों। गेट, मेक, हैव, इन तीनों का इस्तेमाल जो है एक ही मीनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। समझ आ गई बात बच्चों? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।